नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है 5 फरवरी को, जिसका नतीजा आएगा 8 फरवरी को। अब मिल्कीपुर विधानसभा इस वक्त प्रेस्टीज इशू बन गई है, समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आपको यहाँ बता दें कि बसपा ये चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि जब 9 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए थे, आपको याद होगा, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था क्या ऐलान किया था कि बसपा अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बसपा का उतना बेहतर या कहें कि बिल्कुल ही बेहतर नहीं रहा था। इस वजह से बसपा इस चुनाव रेस से बाहर है। लेकिन जो वोट बसपा के हैं, जो बसपा के कमिटेड वोटर हैं, वो अब किसके साथ जाएंगे, किसके साथ शिफ्ट होंगे, किसको उनका फायदा मिलेगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है देखने के लिए। अब क्योंकि वहाँ पर जो समीकरण है वो बड़ा ही कहना चाहिए बेढप सा है और लोगों की निगाहें लगी हुई हैं उस समीकरण पर। अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो दलितों का भी है वहाँ पर, इसलिए सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं। अब उसमें भी कैटेगराइज्ड हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे कि कोरी हैं, जैसे कि पासी हैं, गैर पासी दलित वोट भी हैं। वो सब किधर शिफ्ट होंगे ये तो देखिए अब डिपेंड करेगा कि चुनाव कैसा बनता है, किस तरीके का पूरा माहौल होता है और कौन कैंडिडेट होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो फिलहाल आज एक छोटा सा समीकरण आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कौन कितना है और किस तरीके से किसको फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, उसने अपनी पूरी रणनीति बना के रखी हुई है। अब चूंकि मिल्कीपुर विधानसभा में यादव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर गिरीश यादव को, जो खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, यादव वोट बैंक साधने के लिए वहाँ पर लगाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ठाकुर वोट इसी तरीके से साधने के लिए, इसी तरीके से ब्राह्मण वोट साधने के लिए, कुर्मी वोट साधने के लिए, सभी वोटों को साधने के लिए कि ये चुनाव किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, इसलिए पूरी एक रणनीति बनाई गई है, पूरा जाल बिछाया गया है कि किस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा को जीता जाए। उसी के विपरीत आप देखिए कि जो मेन फाइट में है वो है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो पूरी ताकत लगाए हैं, क्योंकि उनके बेटे को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, मैदान में उतारा है और पूरी ताकत वो लगा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश, हर रणनीति को अपना करके चल रहे हैं, क्योंकि पासी वोट भी अच्छा खासा है वहाँ पर, कोरी वोट है, यादव वोट बैंक है, मुस्लिम है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में तो जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बात वही है ना कि उपचुनाव है, और उपचुनाव में आपको पता ही है कि कैसी परिस्थितियां होती हैं, किस तरीके से उपचुनाव को पूरा सरकार के फेवर में ढालने का, उसके अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो खैर अलग चीज़ है। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से कमज़ोर है और ना ही समाजवादी पार्टी किसी तरीके से कमज़ोर है, दोनों ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसमें तीसरा फैक्टर और आप देख सकते हैं चंद्रशेखर का है। चंद्रशेखर की जो आज़ाद समाज पार्टी है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने हालांकि अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। अब ये सारे समीकरण देखते हुए चंद्रशेखर किस कैंडिडेट को उतारते हैं, क्या कोरी समाज से या पासी समाज से, तो फिर दलितों का वोट शिफ्ट होना तो लाजमी है, एक तो उस कैंडिडेट की वजह से, दूसरा चंद्रशेखर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं मिल्कीपुर में। और आप देखिए कि किसका कितना वोट है, आपको बताते हैं सरसरी तौर पर। यादव है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 65,000 से ऊपर ही मान के चलिए आप। ये तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे लगता है कि जितना भी है इससे सब प्लस ही है।
माइनस कुछ नहीं है। पासी वोट है 60,000, ब्राह्मण बड़ी संख्या में है वो भी 50,000, मुस्लिम यहाँ करीब 35,000 है, ठाकुर यहाँ 25,000 है, गैर पासी दलित वोट है जिसमें कोरी और धानु खटिक सब आ जाते हैं, ये 50,000 है, चौरसिया वोट यहाँ पर 15,000 है और वैश्य वोट यहाँ पर 12,000 है। तो ये पूरा एक छोटा सा समीकरण है। और 2022 का विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर का क्या रिजल्ट आता है वो भी आपको बताते हैं। मिल्कीपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। अब जीत का जो मार्जिन है वो आप देखिए कि काफी कम हो गया 2012 में। 2017 में जो गोरखनाथ थे वो 28,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और 2012 में अवधेश प्रसाद जीते थे 34,000 से ज्यादा वोटों से और इस बार जीते केवल 13,000 कुछ वोटों से। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, कहीं ये बड़ा उलटफेर ना कर दे इस बार। तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है और ऊपर से चूंकि बीजेपी की सरकार है और फिर पूरा जो एक ध्यान है, पूरा जो एक ताकत है वो बीजेपी ने झोंकी हुई है मिल्कीपुर में। बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज जितने हैं उनके पास, जितने स्टार प्रचारक हैं, जो जिनका प्रभाव है उस क्षेत्र पर, सबको लगाया हुआ है। तो फिलहाल तो ये एक समीकरण क्या कहता है कि जिसके साथ जाएगा यादव वोट बैंक, जिसके साथ जाएगा पासी वोट बैंक, जिसके साथ जाएगा ब्राह्मण वोट बैंक, जिसके साथ जाएगा आप ये देखिए कि ब्राह्मण अगर 1% को ना भी जाए तो जो गैर पासी दलित वोट है वो, और मुस्लिम, तो उसकी जो है राह आसान होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बाकी जो समीकरण कहे वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत मुझे भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, उतनी भी नहीं लेकिन हो सकती हैं। तो ये था पूरा एक समीकरण मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से। तो आगे इसमें क्या कुछ होगा, जो कुछ भी होगा, अभी बीजेपी कैंडिडेट घोषित करेगी, चंद्रशेखर घोषित करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।